बजे बस 5 मिनट और रुकना, लाइव रखना तो गाड़ी नेक्स्ट आ जा भाई। क्या करूँ व्हाट्सएप पर? उसी में लगा है। तो इस केस में भगवान महादेव खुद हमारी मदद कर रहे हैं, सब साक्ष्य खुद ही वो भेज रहे हैं। तैयार है। जवाब ये है कि जितनी भी 110 एप्लीकेशन आई है, हम एप्लीकेशनों का सबका विरोध कर रहे हैं कि उसमें हमें किसी भी एप्लीकेशन की हम अलाउ नहीं होने देंगे। हम विरोध कर रहे हैं, उनका जवाब भी हमने बना लिया है, जवाब देंगे। किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, और ख़ासकर दरगाह दीवान और जो अपने आप को चिश्ती साहब का वंशज बता रहे हैं, उनके लिए भी हम जवाब लाए हैं। माननीय अदालत के समय जवाब देंगे कि हमने बता रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम चिश्ती साहब के ख़ानदान के वंशज हैं। तो भाई अब चिश्ती साहब के ख़ानदान के वंशज हैं तो आप अपनी जो वंशावली है वो पेश करो। और इसी कड़ी में जब हम इस पर काफ़ी रिसर्च किया तो इस सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट हमें मिला है। वो जजमेंट भी हम माननीय अदालत के समक्ष जल्दी लगाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि दरगाह जो है अजमेर दरगाह साहबा का, वो अजमेर दरगाह एक्ट के अंदर आती है। ये लोग अजमेर दरगाह एक्ट ख़त्म हो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट ने ये जजमेंट पास किया है कि खादिमों का उस दरगाह से कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। और दूसरा कि जो जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट किया। और वहाँ साफ साफ ये लिखा है, उसमें बताया है कि दरगाह दीवान और चिश्ती इन सब द्वारा कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे। उस साक्ष्यों से ये पता चला है कि 200 सालों तक करीब वहाँ पे दरगाह पे कोई नहीं था। और ख्वाजा साहब की कहीं शादी तो हुई नहीं है, ख्वाजा साहब तो सूफी संत थे। तो आप वो आपके पूर्वज कैसे होगा, आप उनके वंशज कैसे हो, आप यहाँ पे अपनी वंशावली पेश करो, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको पार्टी बनना है नहीं बनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें एक चीज़ और साफ साफ डिफाइन है कि अजमेर जो दरगाह है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, ये उसमें साफ साफ उस जजमेंट में भी लिखा है। और यहाँ बात आती है वर्षिप एक्ट की, बात आती है पूजा अधिनियम कानून, तो उसमें कहीं से भी उस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि दरगाह और कब्रिस्तान वर्षिप एक्ट के अधीन है और यहाँ वर्षिप एक्ट लागू होता है। तो 7/11 भी खारिज होगी और जितनी भी 110 है सब खारिज होंगी।